श्री शिवाय नमस्तुभम हर हर महादेव जय महाकाल। दोस्तों स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 में 19 या 20 दिसंबर कब है पौष अमावस्या। जानिए तिथि, स्नान दान, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अमावस्या के दिन पितरों की शांति और उनकी कृपा प्राप्ति करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं तिथि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष अमावस्या हिंदू वर्ष में आध्यात्मिक रूप से सबसे पवित्र दिनों में से एक है। हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का विशेष महत्व है। यह दिन पितरों को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए दर्पण, श्रद्धा और दान को स्वीकार करते हैं। वही वह अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं पौष अमावस्या के बारे में, जो इस साल 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। वही इस दिन कोई शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पौष अमावस्या तिथि वैदिक पंचांग के मुताबिक इस वर्ष पौष माह की अमावस्या तिथि 19 दिसंबर को सुबह 4:58 से शुरू होगी। वही यह तिथि अगले दिन 20 दिसंबर शनिवार को सुबह 7:11 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पौष अमावस्या 19 दिसंबर को मनाई जाएगी। पौष अमावस्या दान स्नान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:19 से 6:14 तक रहेगा। इस अवधि को स्नान और धार्मिक कर्मों के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से 12:39 तक रहेगा। यह मुहूर्त दान के लिए सर्वोत्तम है। साथ ही पौष अमावस्या पर लाभ उन्नति का मुहूर्त सुबह 8:26 से 9:43 तक रहेगा, जबकि अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 9:43 से 11:01 तक रहेगा। पौष अमावस्या पर ग्रह नक्षत्र का विशेष संयोग। पौष अमावस्या पर सुबह से लेकर दोपहर 3:46 तक सूर्य योग सक्रिय रहेगा, जिसके बाद गंडक योग शुरू हो जाएगा। वही इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से रात 10:52 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र का आरंभ होगा। ज्योतिषी में ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र दोनों ही आध्यात्मिक कर्म, दर्पण और पूजा पाठ के लिए शुभ माने जाते हैं। पौष अमावस्या का महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं। इस दिन पितरों के नियमित श्रद्धा और दर्पण करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही आपको बता दें कि अमावस्या पर दान पुण्य और पितरों की पूजा करने से न सिर्फ गुजरी हुई आत्माओं को शांति मिलती है, बल्कि परिवार में खुशहाली भी बनी रहती है। वही इसके अलावा इन दिन पवित्र नदियों में स्नान करके अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष अमावस्या पर पूजा कैसे करते हैं। तो आइए जानते हैं। सुबह के समय पवित्र स्नान, सूर्योदय से पहले गंगा, जमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। घर पर स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद ओम नमः शिवाय या ओम सूर्याय नमः का जाप करें। सूर्य देव की पूजा। स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पण करते समय मंत्र बोले ओम गिरने सूर्याय नमः। पितृ दर्पण पौष अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कोस लेकर जल में तिल और जल अर्पित किया जाता है। पितरों की शांति और मौज के लिए दर्पण किया जाता है। पौष अमावस्या का व्रत कैसे रखें। व्रत के नियम आइए जानते हैं। व्रत संकल्प से शुरू होता है। पूरे दिन स्वास्तिकता रखनी होती है। गुस्सा न करे, गलत विचार न रखे, अनावश्यक बातें न करे। उपवास या फलाहार, कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कोई लोग फलाहार या केवल एक समय भोजन करते हैं। शाम को दीपदान नदी, तालाब या घर में दीप जलाकर पितरों को समर्पित किया जाता है। ब्राह्मण भोजन और दान, कंबल, तिल, कपड़े, गुड़, अन्न दान करना बहुत फलदायी माना गया है। पौष अमावस्या की विशेषता और महत्व। पितृ शांति का सबसे शक्तिशाली दिन मान्यता है कि इस दिन किया गया दर्पण पितरों को तुरंत प्राप्त होता है। सूर्य देव की कृपा। पौष मास सूर्य का माना जाता है। इस दिन सूर्य उपासना से स्वास्थ्य बेहतर होता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। माघ स्नान की शुरुआत होती है। कई प्रदेशों में पौष अमावस्या के बाद माघ स्नान का शुभारंभ होता है। आर्थिक समृद्धि। विष्णु और लक्ष्मी पूजा से धन संपदा की वृद्धि होती है। तिल दान से पापों का नाश होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन तिल दान करने से दोष खत्म होते हैं और ग्रह बाधाएं शांत होती है।
पर्यावरण और कृषि से जुड़ी मान्यताएं इस दिन धरती को बहुत शुद्ध माना जाता है और नए पौधे या पेड़ लगाना बहुत शुभ होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल में आप सभी लोग बने रहे, ऐसे वीडियो और लेके आएंगे। जय श्री कृष्ण।